राजू एक साहसी युवक था जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में बताया जो गांव के किनारे पर थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है और रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। राजू ने यह सुनते ही वहां जाने का फैसला किया। रात का समय था और पूरा गांव शांत था। राजू अपने दोस्त मोहन के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवेली की दीवारें ठंडक से कांपने लगी और अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। मोहन ने डरते हुए राजू से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ आना चाहिए। लेकिन राजू ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर हवेली के अंदर जाने का मन बना लिया। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयावह था। चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे। हवेली के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। राजू और मोहन ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने की कोशिश की। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दोनों दोस्त पूरी तरह डर गए, लेकिन राजू ने अपने डर पर काबू पाया और मोहन को शांत रहने को कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में एक पुराना पियानो रखा था जो अपने आप बजने लगा। पियानो की आवाज सुनकर मोहन का दिल कर उठा, लेकिन राजू ने नहीं आया। उसने पियानो के पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक परछाई दिखाई दी जो हवेली की सीढ़ियों पर जा रही थी। राजू ने मोहन को इशारा किया और दोनों उस परछाई के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर नीली झुर्रियां थीं और उसकी आंखें थीं। उसने राजू को देखकर कहा, क्यों आए हो यहाँ? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजू ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी हंसने लगा और उसकी हंसी से पूरी हवेली गूंज उठी। उसने कहा, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है क्योंकि मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरा शव कभी नहीं मिला। राजू और मोहन ने उस बूढ़े आदमी की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास और तेजी से हवेली से बाहर निकाला। अगले दिन उन्होंने पुलिस को सूचना दी और हवेली की आत्मा को शांति मिली और वह जगह फिर से शांत हो गई। इस घटना के बाद राजू और मोहन ने सीखा कि नई समझ से ज्यादा समझदारी से काम लेना जरूरी है।